अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? खैरियत से हैं? बड़ी देर हो गई है आप लोगों के साथ बातें नहीं की मैंने, और आप लोगों को कुछ जो है न्यू प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं गाइड कर दूं। इस वक्त जो मार्केट की करंट सिचुएशन है वो मैं आपको गाइड करता जाऊं कि इस वक्त जो घरों की सिचुएशन है वो रीसेल वैल्यू ना नहीं है। घर उस तरीके से सेल नहीं हो रहे जिस तरीके से घर बने हुए पूरे DHA के अंदर या लाहौर शहर के अंदर। तकरीबन 1000 से ज़्यादा घर DHA के अंदर जो है इस वक्त बने हुए खड़े हैं जो रीसेल नहीं हो रहे। और उसके अलावा जो लोग फाइल्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उन लोगों को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक तो होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। होल्डिंग पावर के बगैर आप जो है ना प्रॉपर्टी के अंदर बिल्कुल फेल हैं। और दूसरा, जो जिस चीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है ना उसके अंदर चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अल कबीर ऑर्चर्ड का जो बैलेटिंग डेट थी वो एक्सटेंड कर दी। उसकी रीज़न ये है कि जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है डेवलपर भी जो है वो तभी पैसे लगाता है जब उसके पास पैसे कलेक्ट होती हैं, वो भी उन लोगों के जिन लोगों ने फ़ाइल्स परचेज़ की हुई हैं। काफ़ी जो लोग हैं वो फ़ाइलें परचेज़ कर लेते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे, वो डिले कर देते हैं। जो एक 6 मंथ के बाद इंस्टॉलमेंट होती है वो नहीं देते, वो डिले कर देते हैं। तो पेमेंट डिले होने की वजह से चीज़ें एक्सटेंड कर देते हैं। फिर कुछ इकॉनमी क्राइसिस की वजह से डिस्काउंट्स भी आते हैं, और कुछ लोग जो ओवर चीज़ें ख़रीदती हैं, जैसे कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फाइल्स ज़्यादा ले लेती हैं, फिर उनसे बिक नहीं रही, सेल नहीं होती, दोबारा बिकती नहीं है, तो वो उस पर डिस्काउंट निकाल देती हैं। तो ये जो सिचुएशन है मार्केट में रहती है। आप लोगों को अगर इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो साथ फिर आपको जो चीज़ें वक्त के साथ चेंजिंग्स वगैरह आती हैं उसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेज़ 6 ब्रॉडवे पे, आप देख सकते हैं। एक वो देख रहे हैं सामने, वो मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। इस वक्त जो है इसको चारों साइडों से कवर किया हुआ है अभी, क्योंकि कुछ ऐसे DHA के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिनको आप कह लें कि बहुत बड़े बिग डेवलपर्स हैं जिनके पास अपना अरबों रुपए का पैसा है। उन लोगों को लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग जो है DHA के साथ इस वक्त जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा। DHA लाहौर अपकमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड कंप्लीट JV प्रोजेक्ट इन DHA फेज़ 2, DHA फेज़ 6, फेज़ 7 एंड फेज़ 11, फेज़ 5 ऑल्सो। कि DHA के अंदर जहाँ जहाँ पे भी JV प्रोजेक्ट DHA मिल के कर रहे, जिसको कहते हैं JV का मतलब है ज्वाइंट वेंचर, जिसमें 50% DHA ओनर होता है, 50% प्राइवेट डेवलपर ओनर होता है। अब टोटल जो है ना वो 12 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जिसमें से कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ जो है आने वाले हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि देखें, ये ज़ाहिर सी बात है लोग अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो लिस्ट मेरे पास है तो हर किसी के पास होल्डिंग पावर है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है फेज़ 6 के अंदर बन रहा है, अक्सर आप लोग रिंग रोड से गुजरते हुए भी देख सकते हैं। डोलमेंट मॉल जो पहले कराची में है और दूसरा DHA फेज़ 6 में बनने जा रहा है। पैकेजेस के बाद और निशात के बाद जो लाहौर के अंदर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा वो होगा डोलमेंट मॉल। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है न्यू लाइफ रेजिडेंसिया। ये ऑलरेडी फेज़ 2 के अंदर जो है वो बना हुआ है। इसका जो फेज़, इसके अंदर 3 टावर्स बनेंगे टोटल ABC, और जो टावर 1 है वो तकरीबन सेल होना शुरू हुआ था 14,000 रुपया पर स्क्वायर फिट कोरोना के अंदर। मतलब कि कोरोना से पहले और कोरोना के बाद इसका यही रेट रहा है 16,000 रुपया पर स्क्वायर फिट। अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, 1 बेड 2 बेड और 3 बेडरूम के। उसके बाद इन लोगों ने मार्केटिंग तब नहीं की थी। टावर 1 के अंदर सबसे पहले इन लोगों ने उन लोगों को अकोमोडेट किया जो इनके करीबी थे, दोस्त अहबाब थे, या उन लोगों को पता था जो लोग DHA के अंदर साफ़ सुथरा काम करते थे। उन लोगों को पता था कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। न्यू लाइफ रेजिडेंसी जो सेक्टर Q ब्लॉक के अंदर है, फेज़ 2, बिल्कुल फ्रूक हॉस्पिटल के सामने इसकी लोकेशन बनेगी। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। और आज के दिन 2024 और जून का आज आखिरी दिन है, 30 जून है, और आज जो इनकी प्राइस है वो टावर 1 तो सेल हो गया, वह 14 से 16,000 रुपये पर स्क्वायर फिट बिका है। उसके बाद जो टावर 2 है, टावर B, इसकी इन लोगों ने पूरी एडवर्टाइजमेंट की है। टावर 1 की बिल्कुल नहीं की थी, इन लोगों ने अंदर अंदर ही बेचा है और वो मुनाफे में रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरी भी बात मानी और जिन लोगों ने लोगों की भी बात मानी और इन्वेस्टमेंट कर ली। उसके बाद जो टावर B आया हुआ है, टावर 2 आया हुआ है, इसका भी रेट है
पर स्क्वायर फीट, 23,000 पर स्क्वायर फीट। कहाँ पे देखें 14,000, कहाँ पे 23,000 पर स्क्वायर फीट, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और अभी भी आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं 23,000 पर स्क्वायर फीट तो आपको फ़ायदा है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है जी ब्लॉक फेज़ 5 ग्रीन व्यू अपार्टमेंट। ये जो है इस वक्त आप कह लें कि ग्रे के अंदर खड़ा हो गया है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। ये जो जब ये सेल होना शुरू हुआ था 23,000 पर स्क्वायर फीट था, इस वक्त जो 36,000 प्लस स्क्वायर फीट जो है वो क्रॉस कर चुका है। उसके बाद जाता है हयात रेजेंसी डिफेंस क्लब के ब्लॉक में बना है फेज़ 6 के अंदर। ये भी जॉइंट वेंचर है हयात रेजेंसी का। यहाँ पे होटल है, क्लब है, आप जो है ये रनिंग में है, ये जेवी प्रोजेक्ट है। आप आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ पे होटल भी है, क्लब है प्रॉपर, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। हयात रेजेंसी जो है इंटरनेशनल चेन है, और पाकिस्तान के अंदर जो चेन सिस्टम है ये सक्सेसफुल है क्योंकि पाकिस्तानी पीपल जो है ब्रांड कॉन्शियस हैं। ये मेरे एक अपनी ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद आ जाते हैं केयर फॉर सुपर मार्ट एक बना है टी ब्लॉक फेज़ 7 में। इसकी पिछले साल इसी साल ओपनिंग हुई है, स्टार्टिंग में 2024 के अंदर ही ओपनिंग की गई है। और वहाँ पे न्यू ब्रांड एक मैकडॉलन भी आया है, उसकी भी ओपनिंग की गई है। और इस वक्त मैकडॉलन जो है सारे बाइकआउट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की रियल एस्टेट मार्केट को मैकडॉलन रन करता है। जहाँ पे मैकडॉलन KFC जाता है वहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो है केयर फोर्ट बना है फेज़ 11 के अंदर रहबर वाली साइड पे, वहाँ पे भी केयर फोर्ट की ओपनिंग की गई है, लेकिन उसका एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कि वो कब ओपनिंग की है, लेकिन वो भी नया बना है। उसके बाद आ जाता है तहजीब बेकरी जो DHA फेज़ 5 जो थाना है उसके साथ बन रहा है, पेट्रोल पंप के बीच में और थाने के साथ। तहजीब बेकरी ये भी जॉइंट वेंचर है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी साल इसकी ओपनिंग हो जाएगी, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट है। उसके बाद आ जाते हैं लश्करी अपार्टमेंट सेक्टर के फेज़ 5, ठीक है। ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लश्करी अपार्टमेंट जो अभी क्या कहते हैं आने हैं, इसकी भी मार्केटिंग होनी है। उसके बाद आ जाता है फेज़ 7 के अंदर जो है एक स्कूल की ओपनिंग की गई है, मतलब कि अभी उसका एग्रीमेंट हुआ है, रनिंग में नहीं है। हेड स्टार स्कूल सेक्टर T फेज़ 7, क्योंकि फेज़ 7 इस वक्त DHA का चीपेस्ट ब्लॉक है। जो लोग फेज़ 8 फेज़ 6 अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मजबूरन फेज़ 7 जाना पड़ता है। एक तो फेज़ 7 बैक साइड पे है फेज़ 6 के, और लोकेशन वाइज भी जो है उसका वो बैक ही है, तो इस वजह से वो सस्ता है। आप लोग सस्ते में फेज़ 7 जा सकते हैं। एक आपको वहाँ पे 10 मरला 1 कनाल 2 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स और घर मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाता है स्विच टावर, जो भी मैं बात आपको कर रहा था कि वो सामने जो है इन लोगों ने बंद किया हुआ है क्योंकि अभी यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा। जो स्विच टावर है ये यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी जो लोकेशन एग्जैक्ट आ रही है वो आ रही है MB मेन ब्रॉडवे, यही कहलाता है। तो यही एक कोने वाली जगह रह गई है जहाँ पे जो है मेरा यकीन है कि इधर ही टावर बनेगा, क्योंकि बाकी जितने कॉर्नर्स थे वहाँ पे फूड चेन आ गई है, पेट्रोल पंप आ गई है, बस ये एक कॉर्नर ही बचा है बिल्कुल मेरे वो सामने जो रोड फेज़ 6 राया की तरफ जाती है, यहाँ पे ही बनेगा। यहाँ पे ये सारे अपार्टमेंट्स बनेंगे। तो जो लोग लाहौर शहर के अंदर ज़मीन नहीं ख़रीद सकते वो अपार्टमेंट्स ख़रीद लें और हमेशा अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते रहें। और जो लोग इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल एंड यूज़र बन के इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल लालच मत करें, फिर आप जो है फंस जाएंगे। तो जो इंस्टॉलमेंट वाली चीज़ होती है ना उसकी रीसेल वैल्यू इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती है, याद रखिएगा। जो उसके बाद आ जाता है लाहौर टाइम स्क्वायर जो फेज़ 7 सेक्टर N में बनेगा, ये भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। फिर डोलमेंट टावर सेक्टर A फेज़ 6 में बनेगा, ये भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। टोटल प्रोजेक्ट है 12, कुछ बन गए हुए हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से जो देखने में आ रहा है अभी आने वाले वक्तों में फेज़ 6 और फेज़ 8 के अंदर बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स आने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेशन दूंगा, पैसे हों ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करें, भला 2 मरला ही क्यों ना हो, ज़मीन बहुत अच्छा है। फिर अगर ज़मीन में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर आप अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें।
और इन्वेस्टमेंट्स करते रहा करें, ये मेरी आपको सजेशन है, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मज़ीद गुड इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो जो चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर कर सकता था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अल्लाह पाक से दुआ गूँ कि आने वाले वक्तों में अल्लाह पाक जो है मुझे भी एक अच्छा डेवलपर बनाए, जो मुल्क पाकिस्तान और अदर कंट्रीज़ के अंदर भी जो है हम अपने इदारे को लेके जाएं और वहाँ जाके रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है बिज़नेस करें, जिससे आपको और हमारी कंपनी को फ़ायदा हो। दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।